हाय एवरीवन। सो आप लोगों को पता है कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन आज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आप सब लोगों की चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि दी अभी जो हमारा राउंड वन होगा, इस राउंड वन में बीएससी नर्सिंग की किस रेंज तक कट ऑफ जा सकती है, किस रैंक वाले स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है, एक बार इसके बारे में बता दो। तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग की राउंड वन की सारी कट ऑफ्स में बताने वाली हूँ कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इसी के बेसिस पे यू कैन प्रेडिक्ट कि राउंड टू, राउंड थ्री या फिर फर्दर जो राउंड्स होते हैं उनमें आप लोगों को कहां तक सीट मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूं तो एमसीसी, आपको पता है कि जितने भी दिल्ली के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करा रहा होता है, जैसे कि आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जिसको अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, इसमें 2 कोटा होता है। अब देखो ध्यान देना, सिर्फ 2 ऐसे कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर जिसमें दिल्ली कोटा लगता है, और बेनिफिट क्या है दिल्ली कोटा को वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तो मौलाना आजाद में ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली कोटा है। साथ ही साथ एक और कॉलेज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसमें भी ऑल इंडिया कोटा और दिल्ली कोटा। बाकी सब में जितनी भी सीट्स अवेलेबल है वो सारी की सारी सीट्स हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। अब यहीं पर अगर हम देखें तो अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर एक स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रही हूँ कि लास्ट ईयर राउंड वन में 37,000 वाले स्टूडेंट को सीट अलॉट हुआ था। अब आप बोलोगे दी 37,000 पे तो बच्चा बहुत अच्छे से एमबीबीएस वगैरह भी ले लेगा। नहीं होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 37 पे, अगर दिल्ली से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो एमबीबीएस के साथ वो बीडीएस ना लेकर ये बीएससी नर्सिंग में जाते हैं, तो राउंड वन की कट ऑफ हाई जाती जाती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली कोटा से, तो आप देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है, 92,000 तक भी। तो अब इसकी अगर मैं मान के चलूं तो बेटा ये 45,000 तक एक स्टूडेंट को जनरल को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगा, और ये 92 का हार्ड टू हार्ड 95,000 तक हो सकता है। ऐसी ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो 47,000 पर सीट मिला था ऑल इंडिया कोटा से। ओबीसी कैंडिडेट को अगेन 43, एससी कैंडिडेट को 1,56,000 तक भी सीट अलॉट हो गया था। अब यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस में हम देखें दिल्ली कोटा से, तो दिल्ली कोटा से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 1,48,000 समथिंग पर सीट अलॉट हुआ था। ऐसी ओबीसी कैंडिडेट को 1,32,000 पर, एससी कैंडिडेट को 2,33,000 तक, और एसटी कैंडिडेट को राउंड वन की बात करूं 3,17,000 पर सीट अलॉट हुआ था। तो आप लोग प्लीज होप छोड़ने से पहले काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग होती है बेटा जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है कि अगर राउंड वन में किसी को 1 लाख तक भी सीट नहीं मिल रही है तो राउंड टू में 2-2.5 लाख तक भी सीट अलॉट हो जाती है, क्योंकि बच्चे बीएससी नर्सिंग में थर्ड प्रेफरेंस पर आ रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चे 2000 स्मार्ट इनफ, जिनको पता है कि यार दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस मुझे चाहिए, वो सबसे पहले अगर फिल कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग सेकंड या थर्ड राउंड से स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, वो पहले ट्राई करते हैं कि एमबीबीएस बीडीएस ही मिल जाए, एंड में आते हैं बीएससी नर्सिंग में। तो इस बार कुछ ऐसा ही ट्रेंड आपको देखने के लिए नजर आएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है पेपर लेवल को लेकर और रैंक के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो अगर तुमने फर्स्ट और सेकेंड राउंड से ही बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग करा ली तो मैं बोलती हूँ तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा, ट्रस्ट में बहुत बेनिफिट होगा। 2024 में अगर मैं बात करूं तो 8-8, 10-10 लाख तक भी बच्चे को सीट अलॉट हुआ था, एंड ये डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल स्टे, और इस बार भी स्पेशल स्टे राउंड होगा, राइट। तो ये प्लीज ध्यान देना, सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग जरूर कराना। एंड अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं पर्सनलाइज काउंसलिंग, तो स्पेशली सिर्फ बीएससी नर्सिंग की, देखो अगर आप मेरे साथ कराना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस आयुष सारी काउंसलिंग, तो उसके हमारे चार्जेस अलग है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में नंबर ऑफ कॉलेजेस कम होता है और बच्चा थोड़ा सा ये होता है ना कि यार इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सब लोगों के डिमांड पर आप सबके लिए आई जस्ट स्टार्टेड अ 5,000 बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्लान। इसके अंदर आप लोगों की एमसीसी की बीएससी नर्सिंग, आईपीयू की बीएससी नर्सिंग, जिपमर की बीएससी नर्सिंग, बीएचयू हो गया, आईजीआईएमएस पटना हो गया, जितनी भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है थ्रू नीट स्कोर, वो सारी काउंसलिंग पर्सनलाइज आप मेरे साथ करा सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर आप लोग इसमें आज ही एनरोल कर लेना, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं, कल से चॉइस फिलिंग। तो आज ही बेटा आप लोगों की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनवा पाऊंगी यहाँ पर आपसे कनेक्ट करके। आप डिले करोगे तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी डिले होगी। अगर आप ये सोच के बैठे थे सेकंड थर्ड राउंड से मुझे पार्टिसिपेट करना है, नहीं, फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करो, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज फिल करो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ऑल इंडिया में देख रहे हो ना, सबसे पहला कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ऐसे ही बेटा ये वाला कॉलेज देखो ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल 66,000 पर भी मिला है। ऐसे ही ऑल इंडिया में अगर हम ये वाला रैकॉन राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि 79,000 तक भी सिर्फ राउंड वन में अलॉट हो गया है, तो आपकी जो भी रैंक है
चाहे मैं बोलती हूँ 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग तो हर बच्चे को करानी चाहिए और लास्ट राउंड तक वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बेस्ट चीज फीस स्ट्रक्चर कम है, तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है कॉलेज मिलने की, क्योंकि कंपटीशन कम है इस काउंसलिंग के अंदर। तो आपको कैसे एनरोल करना है? एनरोल करने का बहुत सिंपल तरीका बेटा, मैंने आपको डायरेक्ट एनरोल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। लिंक पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, प्लीज मेक श्योर करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना। पेमेंट करोगे 5000, उसके बाद आप सीधा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मेरा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप पेमेंट रिसिप्ट देकर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी। एंड प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, एंड आज पूरा दिन बैठ के जितने मेरे पास बच्चे एनरोल्ड है ऑलरेडी, उनकी ही प्रेफरेंस लिस्ट में बनाने वाली हूँ। एक बार सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो बीएससी नर्सिंग की भी आज से शुरू हो रही है। तो प्लीज एवरीवन, बिल्कुल भी डिले इस चीज में आप लोग मत करना। डायरेक्ट पेमेंट का लिंक मैंने दिया हुआ है। वी हैव ओनली 50 सीट्स यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास एमबीबीएस बीडीएस के भी काफी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 50 सीट्स मुझे रखी है। एंड प्लीज मेक श्योर इसमें एनरोल कर सकते हो आप लोग, अगर आप बीएससी नर्सिंग कराना चाहते हो। एंड नेक्स्ट चीज आप लोगों का हिलिया भाई मैंने बता दिया, एलएचएमसी की एक बार कट ऑफ देख लो, लेडी हार्डिंग, जिसमें ऑल इंडिया कोटा पे जनरल कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में बता रही हूँ 62,000 पर सीट अलॉट हुआ था, ईडब्ल्यूएस को 79,000 पर, ओबीसी को 70,000, एससी को 2 लाख तक और एसटी कैंडिडेट को 2,61,000 तक फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया था। ऐसी ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी कट ऑफ मैंने आपके सामने ये रही, ऑल इंडिया से कहां कहां किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, और दिल्ली कोटा से देख लो, दिल्ली कोटा से कैसी सीट अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का वीएमएमसी, जो कि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है। सब इन सब में सिर्फ और सिर्फ फीमेल सीट्स है, मेल सीट सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के अंदर है, और इसमें कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि इसकी मैक्सिमम सीट बीएससी में, सारी सीट्स ओपन है यहाँ पर। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज है उन सब में फीमेल सीट्स हैं, या वीएमएमसी की कट ऑफ चेक कर लो। ऐसी बीएचयू अगर आप देखोगे तो जनरल कैंडिडेट को 45,932 तक मिला है, हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 64,000 तक मिला है, ओबीसी को 56,000, एससी कैंडिडेट को 1,72,000 तक अलॉट हो गया, और 2,29,000 पे एसटी कैंडिडेट को बीएचयू बीएससी नर्सिंग अलॉट हो चुका है। ऐसी अगर आप आरएमएल और राजकुमारी अमृता कौर, इनके भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ऐसे ही रैककॉन अगर देखोगे तो ये 2,82,000 सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप रैंक पर भी ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाता है। तो प्लीज मेक श्योर काउंसलिंग को एक बार छोड़ने से पहले ये वाली वीडियो जरूर आप लोग देख लेना, अगर आप काउंसलिंग नहीं करा रहे थे तो। ये पूरा का पूरा कट ऑफ्स वगैरह सारी चीजें आप मेरे काउंसलिंग प्लान में एनरोल करोगे, वहां आपको सारी चीजें, हर चीज मिल जाएगी। मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।